नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पे चर्चा करते हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ एक हिंदूवादी छवि के नेता हैं। फायर ब्रांड नेता के रूप में उनको जाना जाता है। गोरखपुर के गोरछा पीठ से जिनका संबंध है, लेकिन चुनाव से अहम पहले कुछ ऐसे वो बयान दे जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लाभ दे जाती है। आज ऐसे ही बयानों की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले राम मंदिर पर दिया गया बयान। जब राम मंदिर का केस, अयोध्या का केस अदालत में विचाराधीन था, तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यह मामला 24 घंटा के लिए मेरे पास दे दो, यह मामला मुझे दे दो, 24 घंटा में इसका समाधान निकल जाएगा। भारत की अदालतों के अंदर यह क्षमता नहीं है कि वो इसका समाधान निकले, और धैर्य बहुत अधिक हो चुका है। हिंदुओं का धैर्य अब जवाब दे रहा है। राम मंदिर पर दिया गया यह बयान निसंदेह 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाया, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि संपूर्ण भारत में। यद्यपि उस समय भारतीय जनता पार्टी मोदी लहर पर सवार थी, लेकिन फिर भी जीत के फैक्टरों में से, भारतीय जनता पार्टी के जीत के कारकों में से अगर अध्ययन करेंगे तो एक बड़ा अध्ययन, एक बड़ा कारक यह भी निकल कर आया था जब योगी आदित्यनाथ का यह बयान था कि 24 घंटे के लिए राम मंदिर का मुद्दा मुझे सौंप दो और इसका 24 घंटे में समाधान निकाल देंगे। बात करते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले की बात। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव का दौर चल रहा था। उस विधानसभा के चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं ठाकुर हूं जिस पर मुझे गर्व है, जिससे उत्तर प्रदेश की जो आगरी जाति, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रही है, वो सभी लोग जो अग्रणी जाति था, जो समाज का, जिसको स्वर्ण समाज कहा जाता है, वह समाज फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ लामबंद हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जहां समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का मजबूत गठजोड़ था, 2019 के चुनाव में भी इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी कुछ सीटों पर। ऐसे में इस पश्चिम के अभेद दुर्ग को, पश्चिम के इस क्षेत्र को साधने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कुछ लोग गर्मी दिखा रहे हैं, चुनाव परिणाम के बाद, चुनाव के बाद उनको मई जून के महीने में भी शिमला नजर आएगा। अर्थात कहने का मतलब यह था कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं उनको शांत कर देंगे। इसका फायदा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में हुआ और समाजवादी पार्टी और रालोद के मजबूत गठजोड़ के बाद भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में यहां जीतने में सफल हुई और राष्ट्रीय लोकदल का सफाया हुआ। उत्तर प्रदेश का स्थानीय निकाय का चुनाव चल रहा था। स्थानीय निकाय के चुनाव के दौरान भी योगी आदित्यनाथ का दिया गया बयान बड़ा महत्वपूर्ण था, जिसमें उन्होंने कहा था कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और अतीक अहमद के सवाल पर उन्होंने कहा था
क्या समाजवादी पार्टी उनको संरक्षण नहीं दे रखी है? इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा कि 17 के 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी, तो वहीं पर 94 नगर पालिका परिषद में और नगर पंचायत की भी बहुत अधिक के संख्याओं में सीट जीतने में सफल रही। कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का बयान जब भी चुनाव से पूर्व आता है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा दिला जाती है। ऐसा ही एक बयान 2024 के लोकसभा के चुनाव में देश लगा हुआ है। निर्वाचन आयोग से लेकर के देश के विभिन्न राजनीतिक दल 2024 की तैयारियों में अपने अपने स्तर पर जुटे हुए हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर के जो बात उन्होंने कही, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में मिल सकता है और मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्ञानवापी पे जिस प्रकार से सर्वे का काम चल रहा था ASI के द्वारा और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जिस प्रकार से वहां पर इस बात के साक्ष्य जुटाए जा रहे थे कि क्या यह वास्तव में एक मंदिर है या फिर मस्जिद ही था, ऐसे समय में ज्ञानवापी का दौरा कर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहा गया तो विवाद होगा, ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहा गया तो विवाद होगा। योगी आदित्यनाथ का यह शब्द दो 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मतदाताओं का समर्थन मिलने का संकेत देता है। गौरतलब है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 64 और 2 66 सहयोगियों के साथ मिलाकर 66 सीटें एनडीए के पास है, जिसमें 62 सीट भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीती थी 2 सहयोगी दलों ने, जबकि बाद के उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल हुई। ऐसे मुनहारी हुई 16 सीटों पर 65% हिंदू आबादी है और ये इसमें अधिकतर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिंदू बहुल इन क्षेत्रों को साधने के लिए योगी आदित्यनाथ का यह बयान निश्चित रूप से फायदा देगा। जिस प्रकार से ज्ञानवापी पर उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद बढ़ेगा, साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी दीवारें चिक चिक करके कह रही है। ज्ञानवापी में त्रिशूल की उपस्थिति की चर्चा की, शिवलिंग की संरचना की चर्चा की और उन्होंने कहा कि उसकी दीवारें, उसकी संरचनाएं चिक चिक करके कह रही है। साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मणिपुर हिंसा को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया और कहा मणिपुर हिंसा एक साजिशन है, साजिश रच करके भारत को बदनाम करने के लिए यह हिंसा की गई है। तो कई और विभिन्न विषयों पर उन्होंने राय को रखा। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ आज भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ट्रम्प कार्ड साबित होते जा रहे हैं जो किसी समय नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी 2009 के बाद भारतीय जनता पार्टी की जीत का मतलब नरेंद्र मोदी हो गए थे, ठीक उसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए कई ऐसे बयान दे जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाती है। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के उस लाइन से भी आगे निकलते हुए नजर आते हैं जिस लाइन पर हिंदुत्व चलता है। योगी आदित्यनाथ आज एक ऐसे सक्सेस के रूप में अपनी पहचान भारतीय राजनीति में बना चुके हैं जिनको आज भारतीय जनता पार्टी को जिससे लाभ पहुंचता है। योगी आदित्यनाथ की जो छवि आज
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के रूप में बनी थी। एक बुलडोजर बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। जब इस पर उन्होंने ये भी सवाल उस इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, क्या कोई निर्दोष मुसलमान आकर इस बात को कह सकता है कि उनका घर ध्वस्त किया गया है? लेकिन अगर कोई माफिया, कोई आतंकी सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करता है, अवैध निर्माण करता है, तो क्या करूं? ध्वस्त तो मुझे करना ही होगा। योगी आदित्यनाथ का इस तरह का बयान जो है, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा पहुंचाने का सौदा है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।